नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नादान की आने वाली एक साल में दिखाया जाएगा कि डॉक्टर ताबीर तो अभी तक जेल में ही है और लोग उसी तरह ही डॉक्टर ताबीर पर गुस्सा है और तैश में है जैसे वो पहले थे, क्योंकि तैयब उन्हें इतना भड़का देता है कि फिर वो डॉक्टर ताबीर की जान लेने के ही दर पर आ जाते हैं और इससे पीछे वो कोई और बात सुनते ही नहीं है। और एक बार फिर तैयब लोगों को इतना ज़्यादा वरगला लेता है डॉक्टर ताबीर के खिलाफ, और जब डॉक्टर ताबीर कोर्ट में जा रही होती है और डॉक्टर ताबीर को पता है उसे कि वो छूट जाएगी, रहा हो जाएगी और बाइज्जत बरी हो जाएगी, इसीलिए तैयब लोगों को इश्तिहार में डाल देता है और लोगों से कहता है कि ये लड़की हमारे पीर साहब की कब्र खुदवाएगी और वहाँ से सबूत इकट्ठे करेगी, क्योंकि वैसे वो ठीक ही कह रहा था। अब पीर साहब की कब्र कुशाई की जाएगी और उनकी डेड बॉडी का एक बार फिर पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि पता लगा सके कि पीर साहब की मौत किस वजह से हुई थी पहले, जो कि नहीं हुआ था। और अब जब पोस्टमार्टम होगा तो पता चल जाएगा कि जहर की वजह से पीर साहब की मौत हुई थी और ये कभी तैयब होने नहीं देगा, इसीलिए तैयब जानबूझकर लोगों को इश्तिहार में डाल देता है और वो एक बार फिर बच जाए और सारा इल्ज़ाम डॉक्टर ताबीर पर आ जाएगा और सारे लोग एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं। और जब इंस्पेक्टर हैदर को पता चलता है कि सारे लोग पुलिस स्टेशन पर घेरा किए हुए हैं और वो डॉक्टर ताबीर को जलाना चाहते हैं, डॉक्टर ताबीर को मारना चाहते हैं, तो इंस्पेक्टर हैदर उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी फौज का एक इंस्पेक्टर हैदर मुकाबला कर पाएगा और ऊपर से मुझे ऐसे लगता है कि उसामा पहुंच जाएगा, क्योंकि उसामा को भी अब अपने बात की हकीकत का अंदाज़ा हो गया है कि वो अच्छे नहीं है और वो अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। वो जो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है गांव में, वो भी सिर्फ अपने मफाद के लिए ताकि लोग उनकी गीत गाएं, और डॉक्टर ताबीर को भी फंसाने का आइडिया उन्हीं का था। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं कि ये सब कुछ किया धरा तैयब का है, लेकिन फिर भी वो तैयब का साथ दे रहे हैं और डॉक्टर ताबीर को फंसाना चाहते हैं। और इंस्पेक्टर हैदर उसामा से कहता है कि आपकी एक गवाही डॉक्टर ताबीर को बचा सकती है और आप डॉक्टर ताबीर को बचा लें, तो उसामा के दिल में ये बात भी बैठ जाती है और फिर अपने बाप की दोगलापन भी वो देख लेता है कि ये लोगों की खिदमत नहीं बल्कि लोगों को लूटना मारना चाहते हैं और तैयब के साथ मिलकर अब ये गेम खेल रहे हैं सारी और डॉक्टर ताबीर को फंसा रहे हैं। तो इसीलिए उसामा पहुंच जाएगा जब लोगों का इतना इश्तिहार और इतना हजूम इकट्ठा हो जाएगा, पुलिस स्टेशन पर घिराव कर लेंगे, तो वहीं पर उसामा पहुंचकर ऐलान करेगा कि डॉक्टर ताबीर का कोई कसूर नहीं और कसूर तो इस तैयब का है और मेरे बाप का है, जिन्होंने सब कुछ मिलकर प्लान किया और उन्होंने ही शाह साहब का कत्ल किया है और इसमें डॉक्टर ताबीर की कोई गलती नहीं। और उसामा उन्हें बताएगा कि जब पीर साहब हमारे हॉस्पिटल में आए थे तो उससे पहले ही वो दम तोड़ चुके थे और दूसरी ही जानिब पीर साहब की बीवी और उनका भांजा भी वहीं पर पहुंच जाएंगे और वो भी कहेंगे कि शाह साहब का कत्ल हुआ है और उनका कत्ल किया है तैयब ने और तैयब ही उनके साथ आखिरी वक्त में था और उसी ने ही उन्हें जहर देकर मारा है। तो तैयब पर सारे लोग घिराव कर लेंगे और तैयब को उसी हजूम में कत्ल कर दिया जाएगा और तैयब का तो इस तरह जाम कर दिया जाएगा और फिर सारे लोग डॉक्टर ताबीर से माफ़ी मांगेंगे और इस तरह डॉक्टर ताबीर फिर शुक्रिया अदा करेगा पुलिस इंस्पेक्टर का, जिसे वो अभी गलत समझ रही है कि उन्होंने उन्हें अरेस्ट करके बहुत गलत किया है, लेकिन उसे बाद में अंदाज़ा होगा कि उसका अरेस्ट होना कितना फ़ायदेमंद था और जो कुछ भी इंस्पेक्टर हैदर ने किया वो उसी के भले के लिए किया था और इसीलिए वो फिर इंस्पेक्टर हैदर का शुक्रिया अदा करेगी और घर वापस चली जाएगी। लोग भी अब बहुत इज्जत करेंगे डॉक्टर ताबीर की और फिर एंड पर इंस्पेक्टर हैदर डॉक्टर ताबीर को प्रपोज करेगा और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाएगी। और दूसरी जानिब उसामा खुद ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसामा को भी अपना आईना हो चुका है कि वो कितना पानी में है और उसने तो उस वक्त डॉक्टर ताबीर की मदद नहीं की बल्कि उसामा ने ही डॉक्टर ताबीर को फंसाया था इस केस में। हालांकि डॉक्टर ताबीर तो पहले ही कह रही थी कि जब पीर साहब जिंदा ही नहीं तो उन्हें एडमिट किस बात पर करूं, लेकिन उसामा ने कहा तो उसे मजबूरन करना पड़ा और अब तो उसामा को अपना दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, तो वो खुद ही अब डॉक्टर ताबीर की ज़िंदगी से निकल जाएगा, डॉक्टर ताबीर से और इंस्पेक्टर हैदर से माफ़ी मांगेगा और इस तरह इस ड्रामे का एंड किया जाएगा। दूसरी जानिब अब
डॉक्टर ताबीर की बहुत ज़्यादा इस गांव में इज्जत हो जाएगी और डॉक्टर ताबीर की लोग बहुत ज़्यादा बात मानने लगेंगे और इसीलिए फिर डॉक्टर ताबीर लोगों को एजुकेट करेगी और उन्हें नशा व अद्वियात और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनसे मना करेगी। और ये जो पीर फकीरों पर इंसान जाकर अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत को दाव पर लगाता है, इनसे मना करेगी और कहेगी कि अगर आप बीमार हैं तो आप प्लीज़ पीर फकीरों के पास जाने की बजाय डॉक्टरों के पास आया करें और डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकते हैं। और इन पीर फकीरों के पास कुछ भी नहीं, ये आपको नशा व अद्वियात देते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाए और इस वजह से आपको लगता है कि आप ठीक हो चुके हैं, लेकिन इनफैक्ट आप ठीक नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा नशे की लत लग जाती है आपको और इस तरह वो मौत की घाट उतार देते हैं आपको। और इस वैसे ड्रामे का मकसद बहुत अच्छा था और इस ड्रामे का ज़रूरत भी बहुत थी हमारे माशरे में, जहाँ पर हम पीर फकीरों को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, मानते हैं और हम सोचते हैं कि यही पीर फकीर ही तो है जो कि हमारे मसले को हल कर सकते हैं, हमें सेहत दे सकते हैं। और डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत, वो तो इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दे देते हैं और हमें एक बीमारी से दूसरी बीमारी लगा देते हैं और इतने टेस्ट करते हैं और डॉक्टर महंगे भी तो होते हैं और पीर फकीरों के पास हमारा 100-200 में काम हो जाता है, जबकि डॉक्टर हमारा 1000-200-2000 तो लगा ही देते हैं। इसीलिए पीर फकीरों को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं इस ड्रामे में दिखाया गया। वैसे बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही और मेरा ये मकसद भी नहीं है कि आप पीर फकीरों के पास जाएं, हाँ ज़रूरत पड़े तो जाना भी चाहिए। आपको ये ड्रामा नादान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।